नमस्ते, मैं डॉक्टर हार्दिक यादव, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज हम पेशाब की नली की संकोचन तो यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर की बीमारी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं में अत्यंत कॉमन है और उसकी सही जानकारी और सही इलाज समय पे बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बात करेंगे यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर क्या है? या सादी भाषा में बात करूं तो पेशाब की नली कोई एक जगह से या मल्टीपल जगह से सिकुड़ जाए या उसका डायमीटर कम हो जाए, उसको मेडिकल टर्म में यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर बोलते हैं। पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा मिलती है क्योंकि पेशाब की नली पुरुषों में 22 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। महिलाओं में भी ये बीमारी मिलती है, लेकिन पुरुष के कंपैरिजन में ये बीमारी उनमें कम होती है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है और उसके कारणों की। तो मेन कारण है कि पेशाब की नली में बार बार इन्फेक्शन होना, कि जिसकी वजह से पेशाब की नली सकड़ी हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है एक्सीडेंट या किसी और वजह से पेशाब की नली को कोई ट्रॉमा होना या डैमेज होना। तीसरा कारण है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडी, जिसकी वजह से भी यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर हो सकता है। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है कई बार कोई मेडिकल बीमारियों की वजह से अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो या सर्जरी के बाद पेशाब की नली डालनी पड़े पेशाब के रास्ते पे, तो उसकी वजह से भी कई बार डैमेज हो सकता है और पेशाब की नली सिकुड़ सकती है। अब आगे बात करते हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसके लक्षण क्या है या उसको कैसे पता हम लगा पाएँ। तो शुरुआत में पेशाब का धार कम हो जाता है, पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब की नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से पेशाब की धार पतली हो जाती है। पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशाब को बार बार खाली करने जाना पड़ता है और रात को भी 4 या 5 बार पेशाब उठ के करना पड़ता है। कई बार अगर सिकुड़न ज़्यादा है तो पूरी तरह से पेशाब रुक जाता है और इमरजेंसी में जाके पेशाब की नली डालनी पड़ती है। पेशेंट को कई बार यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है। ये सारे कारण, ये सारे लक्षण किसी यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर वाले पेशेंट में हो सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये ऐसे लक्षण हैं तो नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और जो वो एडवाइस करे उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये बीमारी को हम डिटेक्ट या उसका डायग्नोसिस कैसे करें या निदान कैसे करें, तो एक तो मल्टीपल 4-5 टेस्ट होते हैं जो एज ए यूरोलॉजिस्ट हम पेशेंट में करते हैं, जिसकी वजह से हमको पता लगता है कि पेशाब की नली में सिकुड़न है या नहीं, अगर है तो कितनी सीवियर है और उनको कौन सा इलाज ज़रूरी है। तो पहले टेस्ट आता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम ऐसी तरह से करते हैं जिसमें किडनी वाली नली, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट और पेशाब के आगे वाली नली, सारे उसमें जांच होती है। यूरिन, पेशाब की थैली भरी हुई तब और एक बार यूरिन करने के बाद कितना पेशाब की थैली में रह जाता है, वो भी जांच सोनोग्राफी में होती है। कई बार किडनी में या पेशाब की थैली में कोई स्टोन है कि नहीं, वो भी उसमें पता लग जाता है। सोनोग्राफी के बाद एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री में हम यूरिन करने को बोलते हैं पेशेंट को, कि एक मशीन होता है जिसमें यूरिन करना है और वो मशीन एक ग्राफ निकालता है जिसमें पता लगता है कि पेशाब का फ्लो कैसा है, पेशाब का प्रेशर कैसा है, पेशाब करने में कितना टाइम लगा है। और उस ग्राफ के आधार के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ग्राफ का कर्व कैसा है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि पेशाब की दिक्कत किस वजह से है। प्रोस्टेट है उसकी वजह से है, या पेशाब की नली सिकुड़ गई उसकी वजह से, या पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन रूटीन माइक्रो। बेसिक यूरिन का रिपोर्ट है जिसमें हम देखते हैं कि पेशाब में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर वाले पेशेंटों में हम करते हैं, वो है रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम या आरजीयू। ये एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है जिसमें पेशाब की नली में हम डाई डाल के एक एक्सरे लेते हैं
तो उसमें पेशाब की नली पूरी दिखती है और पता लगता है कि कहाँ पे नली सिकुड़ गई है, और उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। कई बार डाउटफुल केस में एंडोस्कोपी या पेशाब की नली में भी एंडोस्कोप रख के एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। हर एक पेशेंट को हर एक रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो भी आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें वो आपकी देख के, पेशेंट प्रोफाइल देख के, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनकी एज है और कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो देखकर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एक निदान पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को यूरिन की रुकावट पेशाब की नली की सिकुड़न की वजह से है या नहीं है। अगर ये आरजीयू में पता लग जाता है कि पेशाब की नली सिकुड़ गई है और तो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर की मेनली ट्रीटमेंट सर्जरी ही है और सर्जरी के कई प्रकार हैं। हर कौन से पेशेंट में कौन सी सर्जरी करनी चाहिए उसके लिए एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है, और उसकी सारवार या ऑपरेशन भी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करूं तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम VIU बोलते हैं। उसमें पेशाब की नली में एक एंडोस्कोप रख के देखते हैं कि कहाँ पे सिकुड़न है। अगर वहाँ पे सिकुड़न मिलती है तो उसको लेज़र से या नाइफ द्वारा कट करके उसको चौड़ा किया जाता है और उसके बाद पेशाब की नली उसमें रख दी जाती है। ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। ज़्यादातर दर्दी एक आध दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और 2 या 3 के बाद उसकी नली हम निकाल लेते हैं। एडवांटेज इस प्रोसीजर का ये है कि उसमें कोई बाहर से टाँका या ऐसा कुछ नहीं आता और पूरी प्रोसीजर एंडोस्कोपिक होती है। इस प्रोसीजर का एक डिसएडवांटेज है क्योंकि यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर एक ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर वो सिकुड़ गई तो उसको बार बार रास्ता सिकुड़ने का चांसेस हैं। तो अगर एंडोस्कोपी हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 30% चांस है पेशेंट को कि उसको रिकरेंस या वापस रास्ता सिकुड़ जाए। दूसरी ट्रीटमेंट है ओपन सर्जरी, जिसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। अब यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी किस पेशेंट में हम करते हैं मैं उसकी जानकारी दूं तो जिसमें पेशाब की नली एक से ज़्यादा जगह पे सिकुड़ गई हो, सेगमेंट 1 या 2 सेंटीमीटर से लंबा हो स्ट्रिक्चर का, जिसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के बाद भी नली सिकुड़ जाती हो, उस केस में हम ओपन सर्जरी और यूरेथ्रोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी भी कई प्रकार की होती है, एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी, बक्कल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी। एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी में हम पेशाब की नली का जो खराब भाग है उसको निकाल के जो सही भाग है उसको टाँके से जोड़ देते हैं। कई बार अगर पेशाब की नली बहुत लंबी है और बहुत लंबा सेगमेंट सिकुड़ गया है तो उसमें शरीर में से कहीं और भाग से चमड़ी लेके उसको पेशाब की नली के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम बक्कल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। तो वो सर्जरी भी कर सकते हैं। बक्कल म्यूकोजल और यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है और सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90 to 80% है इस प्रोसीजर का। तो आपको कोई भी एक लक्षण हो या आपके परिवार में कोई लक्षण हो या कोई फ्रेंड सर्कल में ये प्रॉब्लम हो तो अचूक से ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि आप एक नज़दीक के यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और उसकी एडवाइस फॉलो करिए। आपको इस बीमारी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं और या हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। थैंक यू।